शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिल्लाहिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सियमा मक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ि रूहि वरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिल फ़िदा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफ़ुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। रूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़वात अक़दसा पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। तो तबारक व तआला हम सबको इस मुबारक महीने की फ़ैज़ और बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सब की इबादत, नमाज, रोज़े, ख़ैरात को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फ़रमा। तो खुदा तबारक व तआला हम सब का हश्र और नश्र कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बरकरार फ़रमाए। एक दफ़ा फिर ऊँची आवाज़ से दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात अक़दसा पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। जो लास्ट टाइम में हमने ये बात बताई थी कि हज़रत आदम और इब्लीस के दरमियान जो सारा ये ला तक़रबा हादिह शजरा से शुरू कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो हुक्म दिया था कि इसके करीब ना जाओ, और इब्लीस ने वसवास और वसवसा डाला आदम और हव्वा में और उस दरख्त के करीब ले गया। और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को इस ज़मीन पर हबूत आदम कहते हैं वो के नीचे ज़मीन पर उतारा, सफ़ा और मरवा में, ये आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। और इस वाक़े से इब्लीस खुश हो रहा था और उसको ये था कि मैं विनर हूँ, और वो ये समझ रहा था कि ये पहला स्टेप है, और इसके बाद जब इस दुनिया में ये आदम और हव्वा आए हैं तो इसके बाद मुझे आसान है इनको बहकाना। ठीक है, इनको बहकाना और इनको फ्रॉड लगाना ज़्यादा आसान है उस बहिश्त बरज़गी की निस्बत। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके काउंटर में बिल्कुल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो फीलिंग्स थी कि ये कुछ ठीक नहीं हुआ, तो उसमें तौबा काला रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आदम और हव्वा ने जो अश्क बहाए थे और तौबा की दरख्वास्त की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उन अस्मा और उन कलिमात के ज़रिए से वो कबूल की जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किए। और अब इब्लीस जो है वो जो विनर अपने आप को समझ रहा था कि मैंने आदम को हरा लिया है, तो जब थोड़े देर के बाद पता चला कि आदम ज़मीन पर रहते हुए भी बहिश्त बरज़खी से और मलाइका से और अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो सकते हैं, न फ़कत आदम बल्कि औलाद आदम भी वो कलिमात अदा करके किसके पर करीब हो सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो सकते हैं। तो दर हकीकत लूज़र है इब्लीस, विनर नहीं है। पहले फ़कत आदम को बहकाया था, और अब जब औलाद आदम अगर कभी बहकी भी सही तो वो सारी इन कलिमात के ज़रिए से वो कनेक्ट हो सकेगी अल्लाह तबारक व तआला से। ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ की। और इब्लीस के जो हिसादत थी, हसद था, जेलसी थी, वो दिल से ज़्यादा अमल में आई, और अमल में आने के बाद अब सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस का कौन है? वो नॉलेज ऑफ नेम्स जो है, वो कलिमात हैं कि उन कलिमात को अदा करने के बाद इंसान दोबारा अपनी स्पिरिचुअल सतह पर आ जाता है। बस याद रखिए इब्लीस का असली दुश्मन कौन है? वो नूर है जो इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर दे। इसको बार बार आपने ज़हन में रखना है। अब ज़िंदगी का आगाज़ हो गया है इस ज़मीन पर, ठीक है, और ज़िंदगी का आगाज़ सिंगल वो इंडिविजुअल नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ है, आदम और हव्वा दोनों ने ज़िंदगी का आगाज़ किया है। ठीक है, बस फैमिली जो है वो मैंने आयत भी पढ़ी कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसान शुरू से ही सिंगल नहीं है, बीवी के साथ है, पूरा फैमिली का स्ट्रक्चर है, और इसी फैमिली के स्ट्रक्चर को शुरू से इब्लीस ने टारगेट कर लिया था। अब समझिए कि वो दुश्मन है ना, अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन है। अब जो अल्लाह तबारक व तआला की पॉलिसी होगी उसके अगेंस्ट में वही काम करेगा और इंसानों को ख़राब करेगा। शुरू से ही कहेगा कि तुम लोग इंडिविजुअल रहो, सिंगल रहो,
शादी का क्या फ़ायदा, ठीक है। अल्लाह कह रहा है कि मियाँ बीवी जो है अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, सकून का ज़रिया है। वो कहेगा नहीं, टेंशन का ज़रिया। हर वो चीज़ जो अल्लाह ने हुक्म दिया होगा उसके वो ख़िलाफ़ करेगा। तो बस हमें ये पता चलता है कि ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैमिली को उतारा है, और इस फैमिली स्ट्रक्चर को बचाना, और इंसान की इब्तदा जो है इस ज़मीन पर इनफरादी नहीं बल्कि इज्तमाई है। इज्तमाई भी फैमिली पहले दिन से है, ठीक है। उसको अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ठीक है, वहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ तक आ जाइए। अब तवज्जो करनी आप लोगों ने वो ये है कि अब ज़मीन पर तो उतार दिया, उसके बाद क्या काम है, आदम और हव्वा का काम क्या है, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला किसी को बेकार नहीं बैठने देता, नहीं चाहता कि लोग जो है मोमिनीन बरूंडी में रहें, बस थोड़ा सा काम कर लें 8 बजे से 5 बजे तक, और सैटरडे को तो बिल्कुल थोड़ा सा करें 10:30 से लेकर 2:30-3 तक, उसके बाद मिल्लत जो है बेकार रह नहीं चाहता है, कुछ करवाना है। उस टाइम से खुदा तबारक व तआला ने आदम और हव्वा को ज़मीन पर उतारने के बाद दोनों को क्या कहा है कि तुम्हें कुछ काम करने के, बेकार बैठने के नहीं है। सही है, मौलाना साहब भी बेकार बैठने के नहीं हैं, फ़कत नमाज़ें पढ़ाएं और बेकार बैठ जाए, नहीं। आदम को भी बेकार नहीं बैठने दिया, हव्वा को भी बेकार नहीं बैठने दिया, और सारी उम्मत को भी बेकार नहीं बैठने दिया, और ना बेकार बनाना है, ठीक है। अब देखिए अल्लाह ने क्या किया, सबसे पहली ज़रूरत जो है वो लिखा है बिल्डिंग द फर्स्ट हाउस ऑन अर्थ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि आदम और हव्वा तुम घर बनाओ, ठीक है, हमारा घर बनाओ, तुमने बेकार नहीं बैठना। तो हव्वा ने, ईव ने आदम को सपोर्ट किया है घर बनाने में। और फिर अल्लाह तबारक व तआला को पता है कि ये कहाँ से आए हैं, बहिश्त बरज़खी से आए हैं। वहाँ का एक स्टोन जिसे हजरुल अस्वद कहा गया है, ये मलाइका के ज़रिए यहाँ तक पहुँचाया गया कि आदम ये हजरुल अस्वद है, बहिश्त बरज़खी से हम बेच रहे हैं, तुमने जब भी इसे देखना है, हव्वा ने जब भी इसे देखना है, तो तुम्हें फ़ौरन देखते साथ ही बहिश्त बरज़खी की याद आ जानी चाहिए। ये एक साइन है, ये एक अलामत है कि जब भी आप देखोगे क्या करोगे, आपको हमारी याद आनी चाहिए। बस ये भी एक चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये भेजा। उसके बाद कहा कि बिस्मिल्लाह बनाओ आप घर। बस पहले काबा जो बनाया है वो हज़रत इब्राहीम ने नहीं बनाया। मैं हज़रत इब्राहीम में जब आएगी तो इसको और ज़्यादा खोलूँगा कि हजर अस्वद शुरू से काला नहीं था, सफ़ेद भेजा गया था, वो इंसानों के गुनाहों की वजह से काला हो गया। ये एक हकीकत है, हंसी में नहीं कह रहा, रिवायत है जो आइमा अतहार अलैहिस्सलाम से। बस इसकी डिटेल है वो हज़रत इब्राहीम के पोर्शन में बयान करूँगा। आयत भी कुरान की है, वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहीम और इस्माईल ने काबा पहले से बना हुआ था, उसकी बेसिस को उठाया है। बनाया किसने है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, आदम और हव्वा ने बनाया है, ठीक है। बनाने के बाद क्या किया है, स्टोन भी रख दिया है ताकि याद आती रहे, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस हजर अस्वद के ज़रिए से करार देने के बाद वो जो मैं कह रहा हूँ कि वो काम लिए हैं, वो काम क्या है, बेकार नहीं बैठना, पहली चीज़ वो इबादत करनी इसके ज़रिए से। अब आपने पहली इबादत अंजाम देनी, वो क्या है, वो हज है, हज बैतुल्लाह। बस ये इबादत ऐसी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने घर बनाने के बाद, काबा बनाने के बाद कहा है कि फ़ौरन आपने हज अंजाम देना है। हज कौन, कैसे पता चलेगा आदम को? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे, सब सिखाएंगे, तवाफ़ सिखाएंगे, अरफ़ात में जाना सिखाएंगे, रमी जमरात सिखाएंगे, सारी जुज़ियात के साथ ये चीज़ें सिखाएंगे। उसके बाद जब आदम और हव्वा सारी ये इबादत अंजाम दे लेंगे तो मलाइका और फरिश्ते आएंगे, कहेंगे आप आदम और हव्वा आपका हज कबूल हो। ये रिवायत के जुमले मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ना समझिए कि स्टोरी बना रहा हूँ, रिवायत के जुमले हैं कि आदम और हव्वा आपका हज कबूल हो। और फिर मलाइका ये बताते हैं कि यही इसी काबा जो आपने बनाया, इसी के ऊपर बैतुल मामूर है जो फ़रिश्तों का सेंटर है, मरकज़ है, और हम मलाइका ने 2000 साल पहले इस जगह का तवाफ़ करते थे हम। ये फ़रिश्तों ने किसको बताया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। और ये बात ये शो कर रही है कि उस टाइम ज़मीन पर ही हज़रत आदम का कनेक्शन फ़रिश्तों के साथ था, ठीक है, ये बात ये बता रही है। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो बैतुल मामूर के नीचे है काबा, ऊपर बैतुल मामूर है। अभी भी ये भी एक मौजज़ा, आप लोग गूगल भी करिएगा कि ज़मीन की वो सेंट्रल प्लेस जो है वो भी काबा बनती है। तो ये ख़ुद एक इशारा है हक्कानियत का, काबा की हक्कानियत का। ठीक है, या अल्लाह तूने हज तो करवा ली,
तवाफ़ भी, रमी जमरात भी, सारा कुछ जो भी था वो अंजाम दे दिया है। तो अब तो मैंने ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारनी है, कुछ खाएगा नहीं, चाकूला माकूला इंसान नहीं खाएगा तो क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला को सारी ये चीज़ें पता हैं, ठीक है। अल्लाह को पता है कि आदम को भूख भी लगनी है, हव्वा को भी भूख भी लगनी है। ये बहिश्त बरज़खी नहीं है जहाँ से वो खाने आ जाने हैं, ठीक है। ए आदम फ़िक्र ना करो, हम आपको कुछ सिखाने लगे हैं। वो क्या चीज़ है? वो हम ये वीट को उगाना सिखाएंगे आपको, ठीक है। गंदम उगाना सिखाएंगे, फिर काटना सिखाएंगे, फिर बताएंगे कि कैसे पानी लगाना है, कैसे इसके क्या करना है। बस वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कहती है कि अचानक से सब एक्सीडेंटली हो गया है, अचानक से हो गया, आग निकल आई, इंसान ने ये खाना जो है आहिस्ता आहिस्ता हुआ, हम उस बात को किसी को नहीं मानते। हमारी हदीसें हैं कि बाकायदा ये टीच किया गया है, ये सब चीज़ें सिखाई गई हैं आदम को। बात याद रखिए, अगर कोई भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, स्कूलों में भी सोशल स्टडीज़ जो पढ़ते हैं कि अचानक से फायर वाज डिस्कवर्ड बाय चांस, कुकिंग एंड एग्रीकल्चर डिस्कवर एक्सीडेंटली, ये सब कुछ हम लोग नहीं मानते, इसकी कोई आर्गूमेंट नहीं है, ये लोग भी नहीं दे सकते। इससे कहें कि कहाँ से लिया आप लोगों ने, तो ये सारे इनके अंदाजे हैं। हमारे पास रेवलेशन है, वही है, और आइमा अतहार ने बताया कि ये सिखाया गया है आदम को। अब देखिए ये आखिरी जुमला देखिए कि ये वे ऑफ लिविंग, रहना कैसे है, किसने सिखाया है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। क्या चीज़ सिखाई है? अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट कुछ चीज़ें सिखाई। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, वो उन्हीं वो कलिमात ही सिखाएंगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अस्मा और कलिमात वो कौन है? हकीकत मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल। बस ज़िंदगी में अगर रहना है, ज़िंदगी आप देख रहे हैं कि हर चीज़ में उन अरवाह का तज़किरा है, सारी हर चीज़ में। ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, खाना पीना कैसे है, वे ऑफ लिविंग क्या है, कैसे रहना है, क्या कुछ है, हर चीज़ में वो उनकी दखालत है, उनका यहाँ ज़िक्र है। बस ये बात ज़हन में रहे, ठीक है। अगली चीज़ वो भी बहुत बड़ा इशू है, ये भी सोशल स्टडीज़ में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं कि आदम और हव्वा जो है वो आपस में कैसे एक दूसरे की बात समझते थे। लैंग्वेज क्या थी, क्या से ये हो गया। हमें तो पढ़ाया जाता है कि लैंग्वेज जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता पहले इंसान ने थिंक किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्ड्स निकलते गए, आहिस्ता आहिस्ता उन वर्ड्स को जोड़ कर सेंटेंसेस बने और फिर एक ज़बान वजूद में आई। ये सब क्रास है। दीन शरीयत कह रहा है कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले दिन से ही जब ये वे ऑफ लिविंग बताया कि कैसे गंदम करनी, कैसे करनी है, ज़बान भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फितरी थी और सिखा के भेजी गई थी, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये ज़बान जो है वो डिस्कवर हुई है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ हुई है, नहीं, हमारे पास आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और हमारे पास आर्गूमेंट है। आदम जो है वो मलाइका के साथ बोल रहे थे, स्पीक कुछ आती थी तो तब है ज़बान, ठीक है। उसके अलावा इब्लीस भी जब कह रहा था, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा था ला तक़रब हाज़िह शजरा, इस शजरा के करीब, दरख्त के करीब ना जाना, और इब्लीस ने कहा नहीं, हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द व मुल्किन ला यबला, मैं आपको गाइड करता हूँ कि किस तरह। ये कन्वर्सेशन हुई है। और इसी तरह ज़मीन पर जब ये कलिमात अदा किए गए, तौबा या हमीद बेहक़ मोहम्मद, या अली, या आला बेहक़ अली, या फ़ातिरुस समावात वल अर्ज़ बेहक़ फ़ातिमा, ये ज़बान से निकले हैं। बस उन्हें बाई चांस नहीं है, सिखाए गए थे, फितरत में थे या सिखाए गए थे ज़बान प्रोनाउंस करना। ऐसी बात नहीं है जो हम लोग बिल्कुल ऐसी किसी चीज़ों को, ऐसे सिलेबस को जो वेस्टर्न पढ़ाया जाता है, बच्चे भी हमारे पढ़ते हैं, याद रखें कि ये चीज़, इसकी कोई रियलिटी नहीं, उनके पास भी कोई आर्गूमेंट नहीं, फ़कत अंदाजे हैं, ठीक। ये चीज़ ज़हन में रखें। तो ये चीज़ बताती है कि नहीं। अब अगला सवाल ये है कि आदम और हव्वा की जोड़ी तो हो गई, ठीक है, मियाँ बीवी हैं, प्यार मोहब्बत है, हमारी तरह तो नहीं है ना लड़ते रहें, सही है। तो उनमें प्यार मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत होगा तो नस्ल आगे बढ़ेगी, नेक्स्ट जनरेशन क्या है, ये बात समझने की है, ठीक है। और नेक्स्ट जनरेशन क्या है, हम लोगों के पास हदीसें हैं कि जिसमें वो बताती हैं कि हज़रत हव्वा जब भी हामिला होती थी, प्रेग्नेंट होती थी, तो ट्विन्स बच्चे होते थे उनके पेट में, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की, ट्विन्स, ठीक है, जो भी पैदा हुए। मसलन हाबील जब
पैदा हुए तो उनके साथ एक बहन थी, काबिल जब पैदा हुआ तो उसके साथ भी एक बहन थी, ट्विन्स हुए। ये हमें हदीसें बताती हैं कि ऐसा हुआ है, ठीक है। अब ये जो नस्ल है, ये आदम और हव्वा की नस्ल, इसको ये आगे कैसे बढ़ेगी? आदम और हव्वा तक तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। आगे अगर हाबील है और उसकी बहन उसके साथ जो पैदा हुई है, और काबिल है और काबिल के साथ जो बहन पैदा हुई है, तो इनमें आपस में शादी होगी, क्या होगा? बहन भाई की शादी होगी, क्या होगा? वहाँ से ये सारी स्टोरी है, ठीक है। तो इसमें जो है याद रखिए, जो तौरात का पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने समझना है। शायद आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी भी हो, इसको भी क्रॉस लगाते जाइए सारी चीज़ों को। स्टोरी वो लोग जो बनाते हैं, जो अभी भी ओल्ड टेस्टामेंट में है, वो क्या चीज़ है? वो लोग बोलते हैं कि काबिल के साथ जो बहन पैदा हुई थी वो बहुत खूबसूरत थी, जो हाबील के साथ बहन पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, ठीक है। अब जब हाबील की शादी का और काबिल की शादी का टाइम आया तो इन दोनों ने बहनों के साथ शादी की, ठीक है। वो लोग ये स्टोरी बनाते हैं। और शादी कैसे हुई? वो कहते हैं हसद कैसे, लड़ाई भाइयों की कैसे हुई? काबिल कहता था कि ये जो मेरे साथ बहन पैदा हुई ज़्यादा खूबसूरत है, और जो हाबील के साथ पैदा हुई है वो खूबसूरत नहीं है, और इस लड़की की वजह से इन दोनों में हसद हुआ और लड़ाई हुई है। अहले बैत अतहार इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से जब ये बात पूछी गई है तो ख़ास तौर पर अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम ने इस पर क्रॉस लगाया। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा ये बात यहूदियों ने निकाली है, हकीकत में ऐसे नहीं है। क्यों? वो कहते हैं कि फितरतन इंसान को बुरा लगता है कि बहन के साथ शादी करे। इंसान की फितरत में, चाहे वो किसी मज़हब का भी हो, बहन के साथ शादी इंसान कर ही नहीं सकता, फितरतन बुरी चीज़ है। दूसरी, फिर इसका सलूशन क्या है? उन्होंने यहूदियों ने क्यों ऐसा किया है? ये सुनिएगा, नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। आयत भी है कुरान की, वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला। वो कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए, अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। अब अल्लाह के पास कोई सोल्यूशन नहीं था। हाबील और काबिल जो है उनके साथ जो बहनें पैदा हुई हैं, इन्हीं के साथ शादी हो गई है। अल्लाह कुछ नहीं कर सकता था, अल्लाह के पास कोई सोल्यूशन नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं था। छठे इमाम ने फरमाया कि नहीं, ये यहूदियों का अकीदा है, अल्लाह के पास सोल्यूशन था, ठीक है। अल्लाह के पास क्या सोल्यूशन था? इमाम अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह के पास ये सोल्यूशन था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो बहिश्ती हूरें थी, जो लड़कियां थी इंसानों की शक्ल में, 2 बहिश्ती हूरें भेजी थी हाबील और काबिल के लिए, और उनसे फिर हाबील ने भी शादी की, काबिल ने भी शादी की। ये नस्ल आदम फिर उनसे आगे बढ़ी है। ऐसी बात नहीं है कि बहनों के साथ शादी की हो। यह बात याद रहनी चाहिए आप लोगों को कि अगर कभी ज़हन में आए कि हाबील और काबिल ने किससे शादी की, जो बहिश्ती हूरें अल्लाह तबारक व तआला ने भेजी थी। अल्लाह के पास सोल्यूशन है हर चीज़ का, ठीक है। खुदा की कुदरत है, वो उसको पता है कि क्या करना है, ठीक। तो अगली चीज़ जो आप लोगों ने समझने की है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वो ये है कि देखिए, शहर बन गया, सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सिखा दी, और हज़रत आदम और हव्वा को कह दिया घर बनाओ, घर बना लिया। जो मनासिक थे, रिचुअल्स थे, वो स्पिरिचुअली इबादत भी सारी सिखा दी अल्लाह तबारक व तआला ने, और मटेरियल खाना पीना, गंदम कैसे लगानी ये भी सिखा दी, ज़बान बोलना कैसे ये भी सब सिखा दिया, जनरेशन कैसे होनी है ये भी सिखा दिया, ठीक है। उसके बाद ये जब सारा सिलसिला शुरू हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी का आगाज़ हो गया, और ज़िंदगी के आगाज़ के बाद हज़रत हाबील वो भी काम करते थे, एग्रीकल्चर का काम था काबिल का, और हाबील का लाइफ स्टॉक का था, जानवरों को पालना, ठीक है। और इसमें से जो चीज़ भी होती थी वो ये प्रैक्टिकल काम करते थे, बेकार नहीं थे। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्या करते थे, उनके क्या काम थे लिखे, उन्होंने तौबा की भी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ अपनी औलाद को भी समझाना शुरू की कि अगर कोई मिस्टेक हो तो तौबा करनी है इन कलिमात के ज़रिए से। वे ऑफ लिविंग जो है, ख़ुद भी ज़िंदगी गुजारनी कैसी है, दूसरों को टीच किया उन्होंने, ठीक है। और फिर उनका आसमान से बहिश्त बरज़खी से राब्ता, ये भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का काम था। वो उन अस्माए हुस्ना की तालीम और टीचिंग और तबलीग ये भी काम किया है कि अगली नस्ल को सारा समझाना कि जो उनके साथ शैतान ने किया है, और जो कुछ ये सारा प्रोसेस था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी अगली नस्ल को ये चीज़ें सिखाना शुरू कर दी कि ये चीज़ हुई है, ठीक है। बस उनके ये तबलीगी सारे काम हैं हज़रत आदम के।
मैं नहीं लंबा ले जा नहीं सकता, खींच नहीं सकता, वरना बहुत आगे फिर असल बात गुम हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात याद रखिए, वो बात यह है कि इस हज में, हज का एक बहुत बड़ा रुकन जो है वो है कुर्बानी करना। ठीक है ना, कुर्बानी। सवाल क्या था, हाबील और काबील की लड़ाई क्यों हुई? आपने सुना हुआ है कि काबील ने हाबील को मार दिया। हम लोग इसको डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है, कल भी इसको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हाबील और काबील की लड़ाई लड़की की वजह से नहीं हुई, लड़कियों की वजह से नहीं हुई, जो मैंने आपको बताया, तौरात जैसे कह रही कि खूबसूरत लड़की की वजह से यानी ये हुई, नहीं, इसकी स्टोरी ये नहीं है। इसकी स्टोरी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज के मौका पर, हज के अरकान में से एक रुकन कुर्बानी करना है। अभी भी हाजी जाते हैं कुर्बानी करते हैं, ठीक है ना, सही है। उस ज़माने में जो कुर्बानी थी वो, अब ये बहुत गहरी चीज़ है। लड़ाई जो है वो फ़कत हसद जो है वो आम सिंपल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, ये सारी गेम है। और वो गेम अगर आप इस टाइम की समझ जाएंगे, ये इसकी हाबील और काबील की गेम, ख़ास तौर पर काबील की, आप सारे अम्बिया की तहरीक समझ जाएंगे, आइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम की वो बात समझ जाएंगे कि ये कनेक्ट है वहाँ से। वो बात क्या है, बच्चों के लड़ने की वजह कुर्बानी थी, ठीक है। वो क्या थी कुर्बानी, उसको कल बताऊंगा, अभी फ़कत इशारा करता हूँ। वो ये कुर्बानी क्या होती है, अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि जो चीज़ से आप कनेक्टेड है ना, उसको अल्लाह तबारक व तआला की राह में देना, ये कुर्बानी है। अब देखिए, हम अगर 1 लाख फ्रांक, 1.5 लाख फ्रांक, 2 लाख फ्रांक का बकरा लेके कुर्बानी करवा देते हैं ना, हमारी ये कुर्बानी नहीं है। हमारी ये सारे ताजरों की कुर्बानी क्या होगी, जिस चीज़ से हम कनेक्टेड हैं, जो हमें अच्छी लगती है, वाबस्ता है, वो क्या चीज़ है, पैसा है। उसको खर्च करना, 1/5 मसलन खुम्स देना, ये सेक्रीफाइस है, ये कुर्बानी है, ठीक है। हर बंदे की अपनी अपनी कुर्बानी है, ठीक है। जो मौलाना हो गया उसकी अपनी कुर्बानी है कि जो चीज़ से सबसे ज़्यादा अटैच है उसको अल्लाह की राह में देना, ये कुर्बानी होगी। ख़वातीन भी ऐसे ही कि कुर्बानी का मफ़हूम और डेफिनेशन वो है, कुर्बानी क्या मतलब कि वो चीज़ जो अल्लाह के करीब कर दे। कैसे करीब करेगी, वो चीज़ जो इंसान को सबसे ज़्यादा अजीज़ है, अच्छी लगती है, उसकी सेक्रीफाइस करके हम अल्लाह के करीब होंगे। अगर पैसा अच्छा लगता है, पैसे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पैसे को ज़िबा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ईगो बहुत ज़्यादा है, ईगो को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर और क्या कोई तकब्बुर है, तकब्बुर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देख लें, कोई हर बंदा अपने अपने अंदर झांके। माह मुबारक रमज़ान है भी यही चीज़ के अंदर झांक के, जो अपनी ख्वाहिशें हैं, क्या क्या है, मुझे बनना है, ये है, वो नहीं है, ये है, सारे हर बंदा अपने अंदर झांक के जो चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट है, वाबस्ता है, उसको कुर्बान करना, ये कुर्बानी है। और सारी लड़ाई की वजह ये थी, और इसके पीछे क्या गेम थी वो इंशाल्लाह कल बताऊंगा। ये सादा बात नहीं है कि हमने सुना है कि एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया, कत्ल कर दिया। इसके पीछे पूरी एक गेम है, ठीक है। वो गेम जो है आसान नहीं है, उसको वहाँ से समझेंगे अब तक वो चीज़ समझ में आएगी, हाँ ये चीज़ थी। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला हम सबको जो जिन चीज़ों से हम वाबस्ता हैं उनको कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।